कर्णवेद एक साथ, जनेऊ एक साथ, कहां तक हो विवाह भी एक साथ। लेकिन आज इस सूर्य के पवित्र वंश में पिताजी एक गलत कदम उठा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानकी, ये जो हमारा सूर्य का विमल वंश है, आज मेरी ममता में आकर, मेरे मोह में आकर विमालय बांसया अनुचित पिताजी मेरी ममता में आकर के एक गलत कदम उठा रहे हैं। इसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। क्या कि अनुज विहार, विहार शब्द पर ध्यान दीजिए। हक मेरा नहीं, पिताजी का कमिटमेंट है। कौशल्या और सुमित्रा से विवाह होने के बाद भी दशरथ को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो कैकेयी के रूप, गुण और वीरता की चर्चा सुनकर दशरथ ने कश्मीर नरेश के पास कैकेयी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। मुझे आपकी कन्या पत्नी रूप में चाहिए। लेकिन विश्वजीत ने, कश्मीर के महाराज ने दशरथ को दो टूक मना कर दिया कि नहीं, जहां दो दो पटरानियां पहले से मौजूद हैं, वहां मैं अपनी पुत्री का भाग्य अधर में नहीं छोड़ सकता। दशरथ दुखी हुई और दशरथ को दुखी देखकर कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने वशिष्ठ गुरुदेव से जाकर कहा कि गुरुजी, कैकेयी के गृह में कैकेयी के रूप गुण को सुनकर पति की जो परिस्थिति है, आज निशी न नींद दिन अन्न न खाही, मुझे अपने पति की ये हालत देखी नहीं जाती। गुरु जी कुछ कीजिए। और कौशल्या और सुमित्रा की सहमति पाकर वशिष्ठ गुरुदेव सुमंत के साथ कश्मीर गए। महाराज विश्वजीत से ये कहा कि मैं आपकी पुत्री का हाथ देखना चाहता हूं। विश्वजीत ने कैकेयी का हाथ दिखाया। हाथ देखकर वशिष्ठ ने सुमंत से राय की, क्यों? इस कन्या के हाथ में तो ये लिखा है कि इसके हाथ, इसके गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो सारे संसार के सामने आदर्श के रूप में उपस्थित होगा। सच्चा भगवान का बोलो गोविंद महाराज की। बस थोड़ी देर, बस जिसके गर्भ से भक्त पैदा होगा, जिसके गर्भ से संत पैदा होगा, वह राज्य के लिए कभी संघर्ष नहीं करेगा। अतः सुमंत और वशिष्ठ दोनों ने राय करके दशरथ की ओर से यह आश्वासन दिया विश्वजीत को कि महाराज, आपको यही तो संदेह है कि आपकी बेटी का भाग्य अधर में होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं, दशरथ का आपको वचन देता हूं, क्या महाराज बाधित होंगे? आपकी पुत्री के गर्भ से अगर पुत्र हुआ तो वही सूर्यवंश का उत्तराधिकारी है।
आप कहेंगे दशरथ ने फिर ऐसा सोचा क्यों? वो कलयुग तो था नहीं, त्रेता युग था और दशरथ धर्म धुरंधर थे। उन्होंने ऐसा सोचा क्यों? उन्होंने केवल इसलिए सोचा कि प्रजा का रुख देखकर और भरत का राम के प्रति समर्पण का भाव देखकर, जो भरत राम के प्रति समर्पित है, मैं विशेष चर्चा कर करूंगा, उनसे राम का विरोध होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए दशरथ ने हाँ भर दी थी। लेकिन ये क्या पता था कि समय ये पलटा खाएगा। आज भगवान राम पिता के द्वारा यह आदेश गुरु के द्वारा प्राप्त करके ये अयोध्या का उत्तराधिकार तुम्हें दिया जा रहा है। राम जी को वेदना हुई। राम जी ने इसे अनुचित कहा, वहां अनुचित शब्द है, विमल वंश यह अनुचित। जानकी ने कहा कि पतिदेव रघुनाथ, एक बात कहूं, जब आप ये मानते हैं कि पिताजी ये गलत कर रहे हैं तो आप उनसे मिलते क्यों नहीं? उन्हें सारी स्थिति समझाई, उनसे कहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। राम जी हाथ मल के कहते हैं, मेरे ही अगर पुत्र का धर्म इतना ही आसान होता तो सभी सुपुत्र हो जाते। अगर मैं ये जाकर के ये कहूं पिता से कि पिता आप ये गलत कर रहे हैं, तो फिर मेरा पुत्र धर्म कहां रह जाएगा? पुत्र पिता को गलत कहे, पुत्र पिता को अनुचित करने वाला कहे, पुत्र पिता को विधर्मी कहे, तो फिर वो पुत्र कहां से रह जाएगा? मैं तो धर्म संकट में पड़ गया, पिता से कह नहीं सकता। और अगर राज्य स्वीकार करता हूं तो सूर्य वंश में आज एक अनुचित कलंक का टीका लग कर रहेगा। विमल वंश या अनुचित एको अनुज विहाय पड़ी अभिषेको। जानकी ने कहा होगा क्या? फिर होगा क्या? अंतिम बात ध्यान से सुनो। भगवान राम कहते हैं मनुष्य को चाहिए जब उसे समझ में आए कि इधर कुआं है और इधर खाई है, बात मानता हूं तो गलत, नहीं मानता हूं तो गलत है। अगर ये परिस्थिति हो तो उस समय मनुष्य का कर्तव्य है तो उसे प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। समय बड़े से बड़े भाव को बढ़ता है। देखो जानकी अब होता क्या है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, व्यवहार की एक ये छोटी सी भूल आगे जाकर क्या क्या भूल खिलाती है, हम ये भरत चरित्र की चर्चा अब विधिवत कल प्रारंभ करेंगे। आइए अब प्रार्थना, आरती, भजन और विश्वास।
बोलिए राजा